लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि येंजी क्लैन का एल्डर उन सब के पास आ गया था, जिसके बाद वो उन सबको ट्रेजर रूम में ले गया था, लेकिन वो ट्रेजर ओपन नहीं हो रहा था। इसलिए कैंग जिंग किंग उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो उन सबको उस ट्रेजर रूम में लॉक करके अपने साथी को टोकन देकर स्पेशल ट्रेजर रूम की तरफ भेजने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग जिंग किंग येंजी क्लैन के उस एल्डर को और बुरी तरह मारने लगता है। तो वो एल्डर टेलीपैथी के थ्रू अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाके उस ट्रेजर को हासिल करो, क्योंकि वो हमारे क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बंदा निराश होते हुए उस तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो बोल रहा था कि एल्डर आपको बाहर कैसे भी करके आना होगा। इधर उस एल्डर को पुरानी मेमोरीज दिखने लगती है, जब येंजी क्लैन पर दूसरे एलियंस ने अटैक करके उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था। इसलिए गुस्से में वो एल्डर इस बात का बदला लेने के लिए अपने आप को एक्सप्लोड करने लगता है। ये देखकर उस रूम में सभी चौंक जाते हैं और तुरंत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इधर मैक्स ने सिल्वर विंग्स की मदद से खुद को और स्टार इल्यूजन को कवर कर लिया था। दूसरी तरफ उस साथी को पता चल गया था कि उसका एल्डर खुद को एक्सप्लोड कर रहा है। ये जानकर वो भागता हुआ उसकी तरफ आने लगता है। इधर वो एल्डर बोलता है कि मेरी प्यारी बीवी, तुम वॉर के समय मुझे छोड़ के चली गई थी और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसे रोकने में कैंग जिंग किंग को भी बहुत परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ उस साथी को टावर की एआई बताती है कि मास्टर का आपके लिए एक मैसेज है। उसी वक्त वो मैसेज प्ले होता है, जिसमें वो एल्डर अपने साथी से कहता है कि जब तक तुम ये सुन रहे होगे तब तक मैं मर चुका होऊंगा। मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे ये कुर्बानी देनी ही होगी, क्योंकि इसके बिना हमारा क्लैन ताकतवर नहीं बन सकता। इसलिए तुम्हें वो ट्रेजर ढूंढ के क्लैन में ले जाना होगा। ये सुन के वो साथी रोते हुए स्पेशल ट्रेजर रूम की तरफ जाने लगता है। इधर एक्सप्लोजन के बाद सिविका कहता है कि उस एल्डर के इतने एफर्ट्स के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। इस तरफ मैक्स टेलीपैथी के थ्रू स्टार इल्यूजन से कहता है कि कैंग जिंग किंग और पर्पल किंग को इस हमले में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमें पहले इन्हें ऑब्जर्व करना होगा और उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। तो स्टार इल्यूजन इसके लिए मान जाती है। तभी कैंग जिंग किंग उस ट्रेजर बॉक्स को चेन से छुड़वाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल कर रहा था, पर इससे भी कुछ नहीं होता। तो वो अपने वेपन को ही ट्रेजर बॉक्स पे मारने लगता है ताकि वो खुल जाए, पर किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं था। ये देखकर कैंग जिंग किंग को गुस्सा आने लगता है। साथ ही तभी पर्पल किंग भी कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे इतने अटैक से हम इंजर्ड हो सकते हैं। इस पे कैंग जिंग किंग उनसे कहता है कि क्यों ना तुम सभी इसे खोल कर दिखा दो। तो वो तीनों ट्रेजर बॉक्स के पास जाते हैं, जहां मैक्स मन में सोचता है कि मैं अपने मौसा क्लैन की बॉडी को उस एल्डर जैसा बनाकर शायद इस ट्रेजर बॉक्स को खोल पाऊं। पर एक बार ये खुल गया तो पर्पल किंग और कैंग जिंग किंग को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी स्टार इल्यूजन बोलती है कि मेरे भाई ने इस ट्रेजर के लिए अपनी जान दी है, पर क्या उसकी कुर्बानी ऐसे ही बेकार चली जाएगी। उसी वक्त कैंग जिंग किंग उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों डिवाइन टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के स्टार इल्यूजन उससे कहती है कि तुम हमें भगाकर ये ट्रेजर अकेले ही हथियाना चाहते हो। इस पे कैंग जिंग किंग बोलता है कि मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो तुम क्या कर लोगे। तभी पर्पल किंग कैंग जिंग किंग से बोलता है कि हमारे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते ही कुछ ताकतवर लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हम येंजी टावर से आए हैं, जिसकी वजह से वो हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए तुम यहाँ से पहले निकलो। ये सुन के कैंग जिंग किंग गुस्से में बोलता है कि जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो मरेगा। ऊपर से तुम तीनों को मार के भी अगर मैं ट्रेजर लूट लूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तभी स्टार इल्यूजन अपने ट्रेजर से उस पर हमला कर देती है ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। पर कैंग जिंग किंग उसे बड़े आराम से एक हाथ से रोक लेता है। तभी मैक्स उसके पीछे से आता है, पर वो मैक्स को पीछे धकेलकर स्टार इल्यूजन को दीवार में देकर मारता है। तभी मैक्स फिर से उस पर हमला करता है, तो वो मैक्स की तलवार पकड़कर उसे बच्चे कहते हुए जमीन पर पटक देता है।
उसी वक्त पर्पल किंग भी उसकी तरफ हमला करने लगता है, पर कैंग जिंग किंग बड़े आराम से उन तीनों को हैंडल कर रहा था। उसी वक्त पर्पल किंग कैंग जिंग किंग को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। साथ ही क्लाउड रटन से मैक्स भी उसकी मदद कर रहा था, पर वो फिर भी उनके काबू में नहीं आ रहा था। तो स्टार इल्यूजन उस पे मेंटल अटैक करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश करती है, पर कैंग जिंग किंग बड़े आराम से उन तीनों के चंगुल से बाहर आ जाता है और फिर सबसे पहले मैक्स के पास जाकर उसे दूर फेंक देता है और फिर पर्पल किंग की भी शील्ड तोड़ के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो स्टार इल्यूजन की तरफ जाता है जो शील्ड बना के खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर कैंग जिंग किंग वो शील्ड तोड़ के अपना वेपन स्टार इल्यूजन के अंदर घुसा देता है। तभी मैक्स ये देखकर मन में बोलता है कि स्टार इल्यूजन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई है, इसलिए अभी उसका सेफ रहना भी ज़रूरी है। अब ये बोल के मैक्स उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तभी कैंग जिंग किंग मैक्स की तरफ आने लगता है। उसी वक्त पर्पल किंग बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे मेरा खास ट्रेजर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। अब पर्पल किंग अपने बेल ट्रेजर की मदद से कैंग जिंग किंग और मैक्स को पकड़ लेता है। इधर उस बेल के अंदर आते ही मैक्स मन में सोचता है कि ये एक सुप्रीम ट्रेजर है। तभी पर्पल किंग उनसे कहता है कि आज तक मैं इस ट्रेजर से 3 किंग लेवल के वॉरियर्स को मार चुका हूँ। ये सुन के कैंग जिंग किंग अंदर से ही पर्पल किंग को मारने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता, यहाँ तक कि उसके अटैक से बेल में क्रैक भी नहीं पड़ता। तभी पर्पल किंग मैक्स से बोलता है कि तुम भी कैंग जिंग किंग के साथ ही मरोगे और तुम्हारे ट्रेजर मैं रख लूंगा। अब पर्पल किंग A812 डिवाइन फायर सोर्स क्रिस्टल को निकालकर उस बेल के अंदर भेज देता है, जहां ऐसा करते हुए बोल रहा था कि ये बम 3 किंग लेवल के वॉरियर्स के एक्सप्लोजन के बराबर है। ऊपर से बेल के अंदर होने के कारण ये धमाका तुम्हारे लिए और बुरा होगा। अब ये बोल के वो हंसने लगता है। तभी वो बम को एक्टिवेट कर देता है, तो मैक्स खुद को सिल्वर विंग से कवर कर लेता है, पर कैंग जिंग किंग को टाइम नहीं मिल पाता और उसकी बॉडी एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर दोबारा रीजनरेट हो जाती है, पर अब की बार वो पहले से कमज़ोर था। ऊपर से एक्सप्लोजन अब भी चल रहा था, इसलिए वो खुद को भी एक्सप्लोड करने लगता है ताकि वो पर्पल किंग को मार सके। ये देखकर पर्पल किंग घबरा जाता है, लेकिन कैंग जिंग किंग खुद को एक्सप्लोड करना शुरू कर देता है, जिसके शौक से ही पर्पल किंग दीवार में जाके लगता है, जिसके बाद वो बोलता है कि धमाका अभी हुआ भी नहीं, पर ये भी इतना ताकतवर रहा। उसी वक्त वो बेल के अंदर का एरिया छोटा होने के कारण बहुत तेज धमाका होता है, जिसे पर्पल किंग रोकने की कोशिश कर रहा था। इधर मैक्स शील्ड और सिल्वर विंग्स की मदद से खुद को बचा रहा था, पर उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी कभी भी डैमेज हो जाएगी, इसलिए वो अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी बाहर ले आता है, जो कि लिक्विड में बदल सकती थी। तभी पर्पल किंग से भी वो धमाका नहीं रोका जाता, जिसकी वजह से बेल के हटते ही इतना बड़ा धमाका होता है कि उस रूम का दरवाज़ा तोड़ के वो धमाका आसपास फैलने लगता है, जिससे उस एल्डर के साथी ने भी देख लिया था और उसे पता चल गया था कि वो लोग कैद से आज़ाद हो गए हैं, पर अब तक वो स्पेशल ट्रेजर रूम के सामने आ गया था, इसलिए वो टोकन की मदद से रूम को खोलने की कोशिश करता है। इधर वो रूम पूरी तरह तबाह हो गया था। उसी वक्त पर्पल किंग की बॉडी फिर से रीजनरेट होती है, जिसके बाद वो हंसने लगता है और बोलता है कि कैंग जिंग किंग और वो दोनों ह्यूमंस मारे गए, अब उन सबके ट्रेजर मेरे होंगे। इसके बाद वो मलबों में उनके ट्रेजर ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। तभी मैक्स उसके पीछे आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से कैंग जिंग किंग मेरे रास्ते से हट गया, जिसके कारण मैं उसके ट्रेजर और ट्रेजर बॉक्स को अपने पास रख पाया। तभी ये सुन के पर्पल किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स लाइटनिंग का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर्पल किंग भी उसके पीछे आने लगता है। उसी वक्त मैक्स को अपने सामने वाले रास्ते पर कुछ महसूस होता है, तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल स्कैनिंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उस एल्डर का साथी स्पेशल ट्रेजर रूम को खोल रहा है,
जो कि उनके क्लैन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये देखकर मैक्स को अपने एल्डर्स की सेक्रीफाइस की याद आती है, जिन्होंने खुद का सेक्रीफाइस देकर मैक्स को ताकतवर बनाया था, जिसकी वजह से मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को हरा पाया था। अब मैक्स उस साथी को पर्पल किंग से बचाने के लिए वापस उल्टा घूम जाता है। ये देखकर पर्पल किंग खुश हो रहा था कि मैक्स उसकी तरफ ही आ रहा है, इसलिए वो उस पे फिर से बेल ट्रेजर फेंकता है, लेकिन मैक्स उससे बच के वहां से आगे निकल गया था। जहाँ जाते हुए वो मन में बोल रहा था कि ये एनजी टावर मेरे लिए छोटा है, जिसकी वजह से मैं पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही मैं गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में बदल पाऊंगा। इधर पर्पल किंग मैक्स का पीछा करते हुए सोच रहा था कि अगर सबको पता चल गया कि ये मेरे पास एंशिएंट बेल है तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए मुझे मैक्स को मारना ही होगा। अब जैसे ही वो टावर से बाहर निकलता है तो उसके सामने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ खड़ा था, जिसके एक लॉ अटैक से पर्पल किंग चट्टानों को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है, जिसके बाद वो फिर से खड़ा होकर सोचने लगता है कि अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं ये मामला बाद में ही सेटल करूँगा। अब वो वहाँ से भाग जाता है। इधर उस साथी को वो ट्रेजर मिल गया था जो वो अपने क्लैन के पास ले आया था, जिसके अंदर कई सारी स्क्रिप्ट थी, जिसकी वजह से उनके कल्टीवेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। इसलिए सभी अपने क्लैन के लिए खुश हो जाते हैं। आगे मैक्स स्टार इल्यूजन को अपनी रिंग से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि एक यूनिवर्स मास्टर एक कल्टीवेटर को जिंदा कर सकता है, पर इसके लिए काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें कैंगजेंग किंग और सिविका की स्टोरेज रिंग्स दे रहा हूँ, जिनके अंदर के ट्रेजर बेच के तुम अपने भाई को जिंदा करने के लिए पैसे इकट्ठा कर पाओगी। ये सुन के स्टार इल्यूजन बोलती है कि एक यूनिवर्स मास्टर कई लोगों को एक साथ जिंदा करता है, पर उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को फिर से देख कर रहूंगी। इसके बाद वो मैक्स से कहती है कि वो चेन ट्रेजर तुम रख सकते हो, क्योंकि मैं अभी कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। अब वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ जाते समय मैक्स को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा बच पाई हूँ। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।